Assalamualaikum student, how are you? I hope you are fine. Today we're going to start another important topic, which is electrolytic in construction of electrolytic cell. In previous lecture we discussed about that the electrolytic cell. जब हम electrolytic cells की कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे. इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ाया था और थोड़ा सा इस डेफिनेशन को दोबारा से रिवाइंड करते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, आपका वेडनेसडे को टेस्ट है और आपका जो टेस्ट होगा वो होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से लेकर जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के साथ जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन भी इंक्लूड होगी. तो आपने इन तीन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से याद करना है. रिपीटेड अगेन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं. उसके बाद हमारे पास जो है वो जितनी भी डेफिनेशन है जिसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन होगी, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, उसके अंदर फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस की जो है वो डेफिनेशन इंक्लूड होगी. ये तमाम चीजें आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद करनी. चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको पहले भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ाया है, लेकिन अब दोबारा से क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन आपको हम कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास जो है इसकी क्या है. सबसे पहले डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक सेल, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमारे पास जो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है इन विच द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है दैट आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो है वो क्या है, टाइप है. इन विच द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या करेगा, टेक प्लेस करेगा. When we talking about that the non-spontaneous reaction in previous lecture we discuss about that कि ऐसे रिएक्शन जिसको प्रोसीड करने के लिए we need some external agent, उसको प्रोसीड करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी. वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं. ठीक है. अब नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो है वो होगा और उसके बाद क्या करेंगे, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट इज पास होता है. इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे थ्रू द सॉल्यूशन के अंदर से ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर बेसिकली ये हमारे पास क्या है, दैट आर द इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है. ठीक है. क्योंकि अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ने लगे हैं तो ये कंस्ट्रक्शन आपको जरा अच्छे से समझिए. जब आप इसी कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझेंगे तो आपको इसकी वर्किंग सबको भी करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी. कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे पास क्या है, एंड द इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो कंसिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्यूशन बट स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वीक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. अब स्ट्रॉन्ग टाइप में पढ़ा था वो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं. फिर उसके बाद वीक में पढ़ा था कि वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, स्मॉल एक्सटेंट पे होते हैं. फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ा था दे डू नॉट आयनाइज. मतलब वो आयनाइज नहीं होते, कोई भी जो है वो आयन नहीं बनाते. तो यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन इस्तेमाल किया गया है वो NaCl है, और NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन एंड दैट आर द सॉल्ट. और इसके अलावा हम बेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बेस कौन सी हो सकती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकती है. इसके अलावा हमारे पास एसिड भी है और एसिड में हमारे पास H2SO4 भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं. बट एसिडिक एसिड को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज दे आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. अब सॉरी, द इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये कंसिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. यहाँ पे जो ब्लू कलर की जो आपको लाइन नजर आ रही है, इट्स मीन दैट यहाँ तक जो है वो सॉल्यूशन हमने फिल किया हुआ है इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर. एंड 2 इलेक्ट्रोड, ये ब्लू कलर के 1 and 2 ये जो है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड. मैंने उस दिन भी बताया था कि इलेक्ट्रोड हमारे पास मेटल्स के हो सकते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं. एक इलेक्ट्रोड जो है वो एक्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रोड हमारे पास जो है वो एक्ट कर रहा है एनोड के तौर पे और दूसरा हमारे पास एक्ट कर रहा है कैथोड के तौर पे. ठीक है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि एनोड और कैथोड का क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड. इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से हैं, एनोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैथोड, आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन. ठीक है. कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर जो है वो क्या है, डिप किए गए हैं एंड कनेक्टेड टू द बैटरी. अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है. ठीक है. विच इज NaCl जो मैंने आपको पहले बताया, विच आर द सॉल्ट
जो कि सॉल्ट का सोल्यूशन है जो कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर है, ठीक है, फिल्ड है, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स को हमने डिप किया हुआ है, और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं दैट आर कनेक्टेड टू द बैटरी, ये वायर्स है जो कि इस बैटरी के साथ जो है वो क्या कर रही है, कनेक्टेड कर रही है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है या कनेक्टेड है तो वो क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। अगर हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल के साथ तो वो क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। सिंपली वी कैन से दैट कि एनोड एक्ट एज अ पॉजिटिव एंड कैथोड एक्ट एज अ नेगेटिव। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इन प्रीवियस लेक्चर हम बार बार इस चीज को पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हमारे पास जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहां पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। और इसके अलावा सिंपल डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा हुआ है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। इसी तरह से हम रिडक्शन की जब बात करते हैं तो देयर आर द addition of hydrogen, removal of oxygen and the gaining of electron is called the reduction। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन फील्ड है, और इसको हमने कनेक्टेड किया गया है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं which are dip in the electrolyte solution, और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वी हैव NaCl, और जैसे ही NaCl जो है वो सोल्यूशन के अंदर जाएगा, मतलब इसके अंदर हम इसको डालेंगे तो ये डिसोसिएट करेगा इनटू अ सोडियम आयन एंड द क्लोरीन आयन, और आपको यहाँ पे नजर भी आ रहे होंगे पॉजिटिव नेगेटिव। और अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि भी सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोरीन के ऊपर जो है वो नेगेटिव, मतलब कि सॉरी चार्ज नहीं कहेंगे, सोडियम आयन कहेंगे और क्लोरीन आयन कहेंगे। और अब ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देंगे, और वहां पे हमारे पास जो है वो क्या होंगे, आयन्स जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास दैट आर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो क्या है, फ्लो है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इसकी हम वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसकी वर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसकी कंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से समझा है तो इसकी वर्किंग करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।